मुझे लगता है कि पब्लिक का भी मन नहीं भरा। अगर लगता है कि मेरी आवाज से आपकी आवाज मिल रही है तो एक छोटा सा आइटम और हाँ हाँ अच्छा ठीक है, वो भी सुना देता हूँ। आप जो जो बोलेंगे सब सुनाऊंगा। क्या होता है कि अपने देश में भाषाएं इतनी सारी हैं और सारी भाषाएं सबको आती नहीं, और जब कोई भाषा नहीं आती और वो बोलने की कोशिश की जाए तो क्या कॉमेडी होती है। क्या बात। एक हमारे काका जी वो एक दिन हमारे पास आए, बोले उदय भैया हमने संस्कृत सीख ली। उनका ये तो बहुत अच्छा किया, हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है, ग्रंथ लिखे गए हैं, चलो आपने सीख ली तो इसका अर्थ बताओ। तम सोमा ज्योतिर्गमय। बोले ये तो बहुत सरल है। हमने बताओ। बोले इसका अर्थ है तुम सो जाओ माँ में ज्योति पर घूमने जा रहा। अरे हमने कहा ऐसी संस्कृत बोलोगे तो सत्यानाश हो जाएगा है। हमने हो सकता है इसका अर्थ नहीं मालूम, चलो इसका अर्थ बता दो। नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानी मनुष्य पुत्र भवता। बोले ये तो और सरल है। हमने कहा बताओ। बोले देखो पहली लाइन है नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, अर्थात नारी का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। अरे हमने तो भैया ये थी पहली लाइन का सत्यानाश कर दिया, दूसरी और बता दो। बोले दूसरी लाइन तो और सरल है। हमने कहा बताओ। बोले दूसरी लाइन है देवो न जानी मनुष्य पुत्र होता, अर्थात इनको देवता भी नहीं समझ पाते, मनुष्य तो कुत्ते के समान है। अरे हमने कहा ऐसी संस्कृत बोलोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पूरी दुनिया संस्कृत सीखने के लिए कहाँ आती है? भारत। तो कहाँ जाती है? काशी विश्वविद्यालय। तो आप जाके वहां जाके सीख लो ढंग से, फिर बोलो। तो अगले ही दिन काशी विश्वविद्यालय चले गए और उन्होंने कहा विद्यालय में घुसे उसके पहले वहां पर नदी बह रही थी, इसमें स्नान कर लिया जाए। तो जो नहाने की विशेष जगह होती है उसको कुष्टिका कहा जाता है। तो वहां बैठकर स्नान कर रहे थे, उनके हाथ से लोटा स्लिप हो गया। उनको तैरना नहीं आता, अंदर जाते थे बह जाते थे, लोटे से नहा रहे थे, लोटा हाथ से स्लिप होकर पानी में चला गया। अब इन्होंने वहां के एक आदमी से बोला भाई साहब मेरा लोटा निकाल दो। तो वो बोले संस्कृत में बोलोगे तो निकालूंगा। अब इनने अपनी संस्कृत में कैसे निकलवाया? उसको बोले काशिका की कुष्टिका में लुष्टिका गिरगिष्टिका, काशिका की कुष्टिका में दृष्टिका गिरगिष्टिका, और है कोई बलविष्टिका जो काशिका की कुष्टिका से लुष्टिका निकले। उनने तुरंत निकाल के दे दी और बोले भाई साहब आप यहां से चले जाओ तो हमारी और खराब कर दो। अब वो वहां से लौट के आए और आके उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। बोले आज हमने संस्कृत तो सीखी नहीं काशी में, अब हम आपको एक कथा सुनाएंगे। और उन्होंने अपनी खुद की संस्कृत में एक अजीब टाइप की कथा बोली 4 लाइन की, फिर उसका अर्थ भी बताया उन्होंने, बड़ा शानदार था, लेकिन कथा बड़ी अजीब थी। फिर 4 लाइन में भाग से बोल दी। बोले चूसा चुसंतम नटकंतम न खावंतम नटकंतम तो खावंतम घटवंतम न करवंतम। हमने ये कैसी कथा है? बोले बैठ जाओ अर्थ बता। हमको बताओ। बोले एक गन्ने के खेत में एक लड़ैया सियार गन्ने चूस रहा था। गन्ने चूसते चूसते एक फल दिखा उसको बेल में लटकता हुआ। बोले यार ये कोई नई चीज है, इसको खाना चाहिए। उसने उसको खाया तो वो कड़वा था, तो उसने अपनी कड़वाहट मिटाने के लिए नीचे मुंह रगड़ दिया हाथ। वहां एक बिच्छू घूम रहा था, बिच्छू ने उसके मुंह में डंक मार दिया तो वो फड़फड़ाया, वहां से भागा। तो सामने से दूसरा सियार आ रहा था, तो इसने उससे पूछा मित्र कहाँ जा रहे हो? तो बोला गन्ने के खेत में गन्ने चूसने। तब इसने उससे कहा चूसा चुसंतम, गन्ने अवश्य चूसो, लटकंतम ना खावंतम। अगर कुछ लटकता हुआ वहां दिख जाए गलती से उसको मत खा लेना, लटकंतम तो खावंतम, गलती से उसको खा लो, अपितु घसड़ंतम ना करवंतम, नीचे मुंह मत रगड़ देना, नहीं दुर्गति हो जाए। फिर लोगों ने बताया आपकी संस्कृत ठीक नहीं है। बोले कोई बात नहीं, अपनी भाषा हिंदी तो अच्छी है ना, सरल भी है, सुगम भी है, अपन एक काम करेंगे इसी का प्रयोग करेंगे। अब उनने हिंदी भी ऐसी पकड़ी क्लिष्ट, संस्कृत के तत्सम शब्द एकदम कठिन वाली। घर से साइकिल लेके निकले और पिछले पहिए की हवा निकल गई। उनको दुकान वाले को सिर्फ इतना बोलना था भैया इसमें हवा हो, लेकिन उन्होंने शुद्ध हिंदी में जो उससे कहा सत्यानाश कर लिया। उसको दुकान वाले को शुद्ध हिंदी में जाके उन्होंने कहा हे वाणिज्य पुत्र, हे वाणिज्य पुत्र, मेरे द्वि चक्र वाहन के पश्च चक्र से वायु का निष्कासन हो गया। हे वाणिज्य पुत्र, मेरे द्वि चक्र वाहन के पश्च चक्र से वायु का निष्कासन हो गया है, कृपया आप अपनी वायु नलिका द्वारा पुनः वायु का प्रवेश कर श्रम का उचित मूल्य पाएं।
वो बोला ऐसी दुकान हमारी नहीं है भैया, आगे सीधे सीधे बोल देता, हवा भर दो, काम हो जाता। बहुत अच्छे से प्यार से सुना आप लोगों ने, अच्छा लगा, आप लोगों का आशीर्वाद भी मिला, फिर मिलेगा। बहुत अच्छे बताए, बहुत नमस्कार।